हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो पीएमएसएससी स्कॉलरशिप 2023 एग्जाम के लिए हम आपके क्लास 9th और 11th के लिए 50 सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इन क्वेश्चंस को आपको तैयार करना है तो आप लोग इन्हें अच्छे से तैयार कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपको एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना है। हम क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से ढंग से छांट के क्वेश्चंस वो लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको hindustannowledge.com वेबसाइट पर मिल जाएंगे। आपको मैथ्स, रीजनिंग वगैरह सभी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को आपको अगर चाहिए तो आप hindustannowledge.com सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इस क्वेश्चन की PDF वगैरह आपको सभी वहाँ पर मिल जाएंगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। ऐसे ही आपको महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इसी नंबर पे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? राइन है। कौन सी नदी है? राइन नदी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानचित्र के सबसे पहले निर्माता कौन थे? तो कौन थे? अनेक्जीमेंडर थे। कौन थे? अनेक्जीमेंडर। विश्व का सबसे पहला मानचित्र किसने बनाया था? अनेक्जीमेंडर ने बनाया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वर्णन के लिए सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग करने वाला कौन था? तो कौन था? इरेटोस्थेनीज था। कौन था? इरेटोस्थेनीज ने किया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इरेटोस्थेनीज। इसके बाद यहाँ पर है, दक्षिण की गंगा के नाम से प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तो दक्षिण की गंगा के नाम से प्रसिद्ध नदी कौन सी है? कावेरी नदी है। कौन सी नदी है? कावेरी नदी है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप टिक लगा लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। किस पर है? नर्मदा नदी पर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। किस पर है? नर्मदा नदी पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर कहाँ मिलता है? तो सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर कहाँ मिलता है? मकराना में मिलता है। कहाँ मिलता है? मकराना में मिलता है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें ऑप्शन मकराना आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, मासिनराम किस राज्य में स्थित है? तो मासिनराम किस राज्य में स्थित है? मेघालय में स्थित है। कहाँ स्थित है? मेघालय में, जहाँ मासिनराम स्थित है, जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो यहाँ पर आपका मेघालय में हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं? तो भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहते हैं। किसे कहते हैं? जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहते हैं। इसके बाद है, जस्ता के लिए प्रसिद्ध ज्वार की खाने किस प्रदेश में स्थित हैं? तो जस्ता के लिए प्रसिद्ध जावर की खाने कहाँ पर उपस्थित हैं? राजस्थान में स्थित हैं। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित हैं। तो आपका ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें आपको राजस्थान आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में विभाजित करने वाली नदी कौन सी है? तो कौन सी नदी है? गोदावरी नदी है। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में कौन सी नदी बांटती है? गोदावरी नदी बांटती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन गोदावरी नदी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ पर स्थापित किया गया? तारापुर, महाराष्ट्र में। कहाँ किया गया था? तारापुर, महाराष्ट्र में किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो भारत की सबसे कृत्रिम बड़ी झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत झील। कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत झील है। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ? तो भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? दामोदर नदी पर हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका दामोदर हो जाएगा, दामोदर।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता मीट्रिक मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से देश कौन है? तो कौन सा देश है? दक्षिण कोरिया है, साउथ कोरिया। विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता कौन है? दक्षिण कोरिया है। इसके बाद है नेक्स्ट, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में स्थित है? तो ओजोन परत किस में स्थित है? समताप मंडल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? समताप मंडल में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा समताप मंडल। इसके बाद नेक्स्ट है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। कौन सा है? चंद्रमा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन चंद्रमा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को होता है। कब होता है? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 21 जून करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन आपका 22 दिसंबर को होता है। कब होता है? 22 दिसंबर को आपका सबसे बड़ा दिन होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 22 दिसंबर। इसके बाद नेक्स्ट है, भूमध्य सागर की कुंजी किस जल संधि को कहा जाता है? तो भूमध्य सागर की कुंजी किस जल संधि को कहा जाता है? जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जिब्राल्टर जल संधि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबर किस प्रकार के वन में पाई जाती है? तो रबर किस प्रकार के वन में पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में रबर पाई जाती है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में रबर पाई जाती है। तो रबर किस वन में पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी उपस्थित है? नाइट्रोजन गैस उपस्थित है। इसके बाद ऑक्सीजन है। इसके बाद अन्य गैसें हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा नाइट्रोजन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है, कहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं? तो कहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं? विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। कहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं? विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा विषुवत रेखा पर। इसके बाद नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? साल्टो एंजिल, जो कहाँ पर? वेनेजुला में है। कहाँ पर है? वेनेजुला में। तो यहाँ पर साल्टो एंजिल वेनेजुला विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं? तो पृथ्वी की किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं? घूर्णन गति के कारण। किसके कारण? घूर्णन गति के कारण। और जो आपकी परिक्रमण गति होती है, परिक्रमण गति होती है, जिसके कारण आपके मौसम बदलते हैं। क्या होता है? मौसम बदलते हैं। यानी कि ये मान लीजिए कोई सूर्य है, ये पृथ्वी है, तो ये जब ऐसी चक्कर लगाती है तो इसके कारण दिन और रात होते हैं। जब पृथ्वी अपने ही अक्ष के चारों ओर चक्कर लगाती है तो यहाँ इसके कारण दिन और रात होते हैं। तो पृथ्वी किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं? घूर्णन के कारण होते हैं। किसके कारण? घूर्णन के कारण। यानी घूर्णन का मतलब क्या होता है? अपनी अक्ष पे चक्कर लगाना, उसे ही घूर्णन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना भारत में कहाँ स्थापित किया गया था? तो कहाँ स्थापित किया गया था? ये सिंदरी में स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था? सिंदरी में। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें आपका सिंदरी में करेक्ट हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना भारत में सिंदरी में स्थापित किया गया था। इसके बाद है, किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है? तो एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, क्योंकि भारत और चाइना जो हैं दोनों ही एशिया में स्थित हैं, और चाइना भारत में जनसंख्या लगभग अब बराबर आ चुकी है। 1-2 करोड़ का फर्क है। तो यहाँ पर हो जाएगा, किस महाद्वीप पे जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है? एशिया में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? एशिया में पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है?
इंदिरा गांधी नहर परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसके बाद है मृदा की अम्लता को दूर करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो मृदा की अम्लता को दूर करने के लिए चूने का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? चूने का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा चूने का। इसके बाद है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। कौन सा है? बृहस्पति है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। उसके बाद है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह आपका बुध है। कौन सा है? बुध है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बुध। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। इसके बाद में भारत का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? केटू है। कौन सा? केटू गॉडविन अस्टिन है। अगर दुनिया की पूछी जाए तो दुनिया की आपकी माउंट एवरेस्ट है। क्या है? माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा शिखर है। तो यहाँ पर आपका भारत का पूछा गया तो भारत का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? केटू गॉडविन अस्टिन है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। अगर विश्व का पूछा जाए तो विश्व का आपका माउंट एवरेस्ट होता है। क्या होता है? माउंट एवरेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट है भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 17.5% है। कितना है? 17.5% है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 17.5%। इसके बाद है केसर का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो केसर का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? जम्मू और कश्मीर में होता। कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। केसर का सर्वाधिक उत्पादन भारत के जम्मू कश्मीर में होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ने का जरिया है? तो सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का जरिया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भूमध्य सागर और लाल सागर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा राजस्थान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम है। जो कहाँ पर स्थित है? अभी हमने आपको बताया था मेघालय में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मेघालय में स्थित है। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मेघालय के मासिनराम में। इसके बाद नेक्स्ट है एशिया व उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाला जल डमरू मध्य कौन सा है? तो कौन सा है? बेरिंग जलमडरू मध्य है। एशिया व उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाला जल डमरू मध्य कौन सा है? बेरिंग जलमडरू मंड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेरिंग जल डमरू मध्य। इसके बाद है नेक्स्ट क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। कौन सा है? गोवा है। सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान है। इसके बाद है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम है। कौन सा है? सिक्किम है। इसके बाद पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? शुक्र है। कौन सा है? शुक्र है। इसके बाद नेक्स्ट है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। जो आपके हवाई जहाज वगैरह होते हैं वो सब कहाँ उड़ते हैं? समताप मंडल में उड़ते हैं। कहाँ उड़ते हैं? समताप मंडल में और ओजोन परत से नीचे। ये आपको याद कर लेना है। आपके जो एरोप्लेन वगैरह होते हैं वो सभी कहाँ उड़ते हैं? समताप मंडल में उड़ते हैं, जहाँ पर बादल बादल कुछ भी नहीं होते, इसके कारण वहाँ पर उड़ते हैं और वो भी ओजोन लेयर के नीचे उड़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? शहर है। तो ये स्वर्णरेखा रेखा नदी पर स्थित है। किस पर स्थित है? जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। इसके बाद है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ
स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है, किसे कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो कौन सा है? वेटिकन सिटी है। कौन सा है? वेटिकन सिटी। तो क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा कब से कब तक होती है? तो भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा अक्टूबर से नवंबर के बीच होती है। किससे? अक्टूबर के नवंबर के बीच। इसके बाद है, किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं? तो किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद है, एक डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ पर है? तो एक डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ पर है? भूमध्य रेखा पर है। कहाँ पर है? भूमध्य रेखा पर। तो ऑप्शन आपका भूमध्य रेखा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी कहाँ है? सिलवासा में है। कहाँ पर है? सिलवासा में है। केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? सिलवासा में है। इसके बाद है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एडमंड सेन था। कौन था? एडमंड सेन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के रत्न व आभूषणों का सबसे बड़ा आयातक देश वर्तमान में कौन सा है? तो भारत की रत्न व आभूषणों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? अमेरिका है। कौन सा है? अमेरिका है। तो ये आपके हो जाते हैं 50 इम्पोर्टेंट सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इन क्वेश्चन से आपकी 5-6 क्वेश्चन ज़रूर फंस जाएंगे। क्लास 9 और 11 सभी के लिए हैं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ऐसे ही वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।